हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के लिए टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनवर्स फंक्शन के। तो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना, उस टॉपिक का नाम इनवर्स फंक्शन, हिंदी में प्रतिलोम वृत्तीय फलन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी में हम लोग प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहेंगे और वैसे इसको अपन लोग इंग्लिश में इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अब इनवर्स एक अलग प्रकार का फंक्शन है। नॉर्मली अपन लोग पावर भी माइनस में लगाते किसी के ऊपर तो उसको इनवर्स पड़ जाता है। जैसे x के ऊपर -1 पावर लिखी हुई है तो इसको अपन लोग नॉर्मली x इनवर्स भी पढ़ते हैं, लेकिन ये x इनवर्स नहीं है, ये x की पावर -1 ही है और माइनस वाली पावर को अपॉन में लिख दो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, x की पावर -1 होती है, उसको नॉर्मली अपन लोग इनवर्स भी बोलते हैं, x इनवर्स। ठीक है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में ये इनवर्स नहीं होता। ठीक है ना, ये पावर होती है माइनस। ठीक है ना, तो पावर को तो अपन लोग 1 अपॉन में लिख देंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है पावर। ठीक है ना, अब इनवर्स क्या होता है? इनवर्स क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी फंक्शन को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले जाओ तो उसके ऊपर जो -1 पावर आती है उसको हम लोग इनवर्स बोलते हैं। जैसे साइन एक फंक्शन है और साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सपोज कर लो अल्फा दिया हुआ है, तो हम इस फंक्शन को लेफ्ट टू राइट ले जा रहे हैं, यानी साइन को हम लोग कहां ले जा रहे हैं? साइन, यहां क्या बचेगा? थीटा। तो जब साइन को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा। ठीक है ना, अब ये जो साइन के ऊपर -1 आया ये उसका क्या आएगा? इनवर्स है, ये पावर नहीं, इसको साइन इनवर्स अल्फा पढ़ोगे, ये x की पावर -1 ही थी। ठीक है ना, ये इनवर्स है। हमने कहा जब फंक्शन को अपन लोग लेफ्ट टू राइट ले जाते हैं, जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है fx इक्वल टू, ठीक है ना, fx इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है 2x + 7 लिखा है और हम लोग कहें यहां से f फंक्शन इसको लेफ्ट टू राइट ले जाओ तो x इक्वल टू ये आएगा f इनवर्स 2x प्लस कितना होगा 7। तब जब हम फंक्शन को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं तो उसके ऊपर जो -1 पावर लगा रहे हो उसको हम लोग इनवर्स बोलते हैं। ठीक है ना, इनवर्स को हम लोग 1 अपॉन में नहीं लिख सकते, जैसे पावर थी इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए तुमने क्या किया, उसको 1 अपॉन में लिख दिया। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स लिखा तो तुम सोचो कि हम साइन इनवर्स अल्फा को 1 अपॉन साइन अल्फा लिख दें, यानी माइनस वाली पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन लिख दे तो हम लोग ऐसा इनवर्स में नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स जो है वो एक पावर नहीं है। इनवर्स जो है वो फंक्शन का ट्रांसफर करने पर आता है, जबकि बार बार बोल रहे लोग वहीं पे गलती भी करते हैं। ये x के ऊपर लगी थी, ठीक है ना, तो वो पावर थी, लेकिन जब फंक्शन के ऊपर लगती तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो पता चला होगा इनवर्स कैसे आएगा। अब हम लोगों को इनवर्स फंक्शन पढ़ना है तो उसमें फॉर्मूले पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूलों के लिए पहले आप लोग ये याद रख लो। क्या याद रखना है आपको? जैसे साइन इनवर्स के साथ अगर साइन लिखा हो या फिर इसी को हम लोग बोलने लगे इतना लिखा हो, या फिर साइन के साथ साइन इनवर्स लिखा हो, ठीक है ना, दोनों ही परिस्थितियों में साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा। साइन इनवर्स के समय में साइन हो या साइन के साथ में साइन इनवर्स लिखा हो तो वो हट जाते हैं। जैसे हमने बात साइन के लिए बोली तो वो कॉस के लिए भी अप्लाई होगी और टेन के लिए भी अप्लाई होगी, कॉट के लिए भी अप्लाई होगी। टेन के संग में टेन इनवर्स लिखा होगा तो अभी हट जाएगा। ठीक है ना, कॉस के संग में कॉस इनवर्स लिखा होगा तो अभी हट जाएगा। इसको जरा ध्यान रखना है।
ठीक है, एक बात ये याद रखनी है। अब आप लोगों को कुछ इनवर्स फंक्शन में फॉर्मूले पढ़ना, तो फॉर्मूले देखो। फर्स्ट फॉर्मूला में क्या है, देखो जो फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला होता है वो है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉसिक इनवर्स 1/x। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ऐसी टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। अब इन फॉर्मूले हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ने हैं, तो फॉर्मूलों को या तो आप रटे, ठीक है ना, या फिर इनको समझ के याद करने की कोशिश करें। दो तरीकों से हम लोग इनको ध्यान रख सकते हैं। पहला कि हम लोग जो भी फॉर्मूले नॉर्मली पढ़े, ठीक है, जो पहले से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखे, ये जो इनवर्स फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्री का ही पढ़ना है, ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, अब क्या है कि जो फॉर्मूले अपन लोगों ने नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े तो उन्हीं फॉर्मूलों को आप याद रखो। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो अपन लोग जो है वो पूरे पूरे फंक्शन में जो चेंजेस करते थे वही फॉर्मूले सेम होंगे, बस वो वहां जो फंक्शन में चेंजेस होता था उसकी जगह पर यहां पर केवल एंगल में चेंजेस आते हैं। देखो आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन और कॉसिक की रिलेशन पढ़ी थी। साइन इक्वल टू क्या होता था 1/cosec थीटा होता था, याद होता। साइन थीटा इक्वल टू 1/ क्या होता था cosec। तो यहां पर क्या होता था, पूरा फंक्शन अपॉन में चेंज होता, और इनमें क्या करना है, जो चेंजेस होगी तो साइन कॉसिक में तो बदलेगा, लेकिन जैसे पूरा फंक्शन बदल रहा था उसकी जगह पर केवल एंगल चेंज होगा। तो देखो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या लिख दिया कॉसिक, केवल एंगल चेंज होगा वही फॉर्मूले से। 1/ में था तो एंगल कैसा पहुंच गया 1/। ऐसे तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, cos थीटा इक्वल टू 1/ क्या पढ़ा था, sec थीटा पढ़ा था। तो देखो cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स लिखा, वही फंक्शन अपन लोगों ने पूरा 1/ में पढ़ा था, तो वो केवल एंगल 1/ में आएगा। एंगल कौन है x, तो x/, में आएगा sec तो डायरेक्ट ही आएगा। ऐसी tan cot में होगी रिलेशन, इनके रेसिप्रोकल भी ऐसे चलेंगे, मतलब cot इनवर्स कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/x, cosec इनवर्स कितना होगा sin इनवर्स 1/x। तो एक तो ऐसे याद रख सकते हैं, दूसरा हम लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, sin इनवर्स x लिखा होगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, क्या मान लो ये तो फंक्शन है ना, साइन से हट के आया होगा, हमने क्या कहा था साइन थीटा इक्वल टू लिखा होगा, तब ये हटा होगा, तब यहाँ इनवर्स आया होगा। ठीक है, तो याद रखने के लिए हम लोग आपसे बोल रहे हैं कि साइन इनवर्स के साथ में लिखा है, नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लो 1। ठीक है, अब साइन इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी में लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, तो इसको मान लो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो अपन लोगों को देखो साइन को बदलना था कॉसिक में, तो हमने कॉसिक लिख लिया। अब देखो साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसिक में क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 1 और परपेंडिकुलर कितना आएगा। ये इसलिए याद रखना जरूरी है कि अभी और फॉर्मूला में हम इसकी जगह पढ़ेंगे, तो ऐसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर वही ये प्रोसेस याद रखें या ये प्रोसेस याद रखें कि जो पूरे पूरे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं, कैसे जो नॉर्मल फॉर्मूले पढ़े उनमें जो पूरे पूरे फंक्शन में चेंज होता है वही चेंज केवल काय में करना है एंगल में। देखो जैसे एक दो और चीजें देखे हैं हम लोग, या फिर हमने कहा ऐसे भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर वगैरह यूज करते हैं। ये फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला था। ठीक, अब सेकंड टाइप का फॉर्मूला आप लोग देखो, हम कहें कि साइन को बदलो कॉस में, ये तो साइन का है मतलब था कॉसिक में। हम कहें कि साइन को काय बदलो कॉस, कैसे बदलेंगे, देखो हम लोगों ने साइन और कॉस की रिलेशन क्या पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जानते थे। अब साइन को बदलना है कॉस में, तो कॉस नहीं देखो साइन मान लो, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट ही पढ़ा हमने, कॉस स्क्वायर इक्वल टू
वन माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस इक्वल टू क्या हो, अंडर रूट वन माइनस साइन। ठीक हो, यानी अगर तुम्हें साइन को बदलना है कॉस में, तो कॉस का फॉर्मूला अंडर रूट वन माइनस कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। हमने कहा जो पूरे फंक्शन में अपन लोग चेंजेस पढ़ते थे वो फंक्शन में ना पढ़ के केवल एंगल में बदलना है। तुमने कॉस लिख लिया, अब एंगल में इसी को पढ़ोगे, अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स, अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। वो पूरा वन माइनस साइन स्क्वायर का मतलब हो गया। अब हम कहेंगे साइन को काय में मतलब टेन में, साइन को अगर हमें टेन में बदलना तो टेन इक्वल टू क्या होता था, साइन अपॉन कॉस। ठीक है ना, तो हमने कहा जो चीज पूरे फंक्शन में पढ़ते थे वो केवल एंगल में लिखना। तो साइन को टेन में बदलोगे तो साइन का एंगल कितना है, एक्स, और कॉस का एंगल कितना है, वन अपॉन वन माइनस एक्स। तो ये साइन को कॉस में बदलने का तरीका हुआ, और साइन को ही काय में बदलना हो, टेन। ठीक है, ऐसे मान लो कॉस को बदलना होता, कॉस को हम लोग साइन में चेंज करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और हम लोग अगर इसको टेन में बदलेंगे तो साइन ऊपर आएगा, तो साइन का एंगल ये, और अपॉन में क्या आएगा, ऐसे लिख सकते। मान लो मैं टेन को बदलना होता, टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसको अपन लोगों को क्या बदलना है, साइन। अब टेन की साइन से डायरेक्ट फॉर्मूले तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, टेन को रिलेशन साइन में डायरेक्ट नहीं पढ़ा होगा, तो अब इसको परपेंडिकुलर वाले तरीके से कर लोगे। कैसे, टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या कहलाएगा, वन। ठीक है ना, तो टेन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मींस परपेंडिकुलर है एक्स, बेस कितना आएगा, वन, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वो हिंदी में अपन लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये सॉरी लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण निकालोगे इसी से। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखो हमें टेन को बदलना था साइन में, अब साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब अपॉन कर्ण। तो परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू कितनी है, एक्स, और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को बदलना हो कॉस में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, वन, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन लोग इनको चेंज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का फॉर्मूला था। अब थर्ड टाइप का फॉर्मूला आप लोग देखो, थर्ड नंबर पर जो अपन लोगों को फॉर्मूला पढ़ना है, थर्ड नंबर पे जो हम लोग फॉर्मूला अपना पढ़ेंगे थर्ड नंबर में, उसको देखो। फॉर्मूला पढ़ना है अपन लोगों को, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई टू। सर्वसम्मिका है ये, ठीक है ना, इक्वलिटीज हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। अब x की जगह पर कुछ भी हो सकता दोनों में, लेकिन साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होगा, पाई बाई टू। हम लोग पढ़ते भी रहे, जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, ऐसे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है, पाई बाई टू। एक प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं, इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है। इससे कोई भी फॉर्मूला हम लोगों को प्रूफ करना हो तो उसमें जो सबसे छोटा एंगल तुम्हें दिख रहा हो उसको कुछ मान लो। तो यहाँ तो दोनों ही एंगल एक जैसे, किसी को भी कुछ मान लो। तो लेट कर ले रहे हैं अपन लोग cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, वरना जो एंगल छोटा उसको मान लो। फिर हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा। x की वैल्यू होगी x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। ठीक है ना, अब इसी को हम लोग देखो कितना लिख सकते हैं, x इक्वल टू, हमें तो साइन चाहिए तो cos को हम लोग साइन में बदल दें, cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब इस साइन को अपन लोग इस साइड ला रहे हैं तो इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का थीटा।
अब इसमें हम लोग थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स को यही लाओ, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है ना। ये प्रूफ दो। इसी तरीके से एक फॉर्मूला पर लोग हमको घर में प्रूफ करके भी देखेंगे और याद करेंगे, जिनमें 90 डिग्री का अंतर होता है एंगलों में, वो तो नहीं आता। तो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई 2 होता है, और एक होगा सेक इनवर्स एक्स और प्लस के कॉसिक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी पाई बाई 2। तो पहले आप इनको प्रूफ करके देखें। पहले आप लोग इतना तैयार करके देखें, पहले इतना कमेंट में बताएं कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम लोग आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे। फॉर्मूले अभी और भी हैं, मेथड यही है। अगर आपको मेथड आया हो समझ में तो फिर हम लोग आगे समझाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।